हेलो एवरीवन। आज हम दशमलव संख्याओं की भाग उनके बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। दशमलव संख्याओं की भाग अगर हम 10 से भाग करते हैं 10 तो दशमलव बाईं ओर एक अंक सरक जाएगा, और अगर हम 100 से भाग करते हैं तो दशमलव बाईं ओर 2 अंक सरक जाएगा, और अगर हम 1000 से भाग करते हैं तो दशमलव बाईं ओर 3 अंक सरक जाएगा। इसी प्रकार से अगर दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से भाग करें तो यदि दशमलव के स्थान भाग होने वाली संख्या में ज़्यादा है तो दशमलव दाईं ओर सरकेगा, और अगर दशमलव भाग करने वाली संख्या में ज़्यादा है तो दशमलव बाईं ओर सरकेगा। दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। अगर दोनों संख्याएं दशमलव की हैं, यानी जिसको भाग कर रहे हैं वो और जिससे भाग कर रहे हैं वो दोनों दशमलव में हैं, तो उन दोनों दशमलव स्थानों का अंतर निकालेंगे, और भाग होने वाली संख्या में अगर दशमलव के स्थान ज़्यादा हैं तो दशमलव दाईं ओर सरकेगा, और अगर भाग करने वाली संख्या में ज़्यादा है तो दशमलव बाईं ओर सरकेगा। अब इसी पर हम कुछ सवाल करते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल है कि 0.4 को 2 से भाग कीजिए। 0.4 को 2 से भाग कीजिए। अब यहाँ हम पूर्ण से भाग कर रहे हैं तो 0 का 0 रहेगा, फिर यहाँ दशमलव और 2 दूनी 4, दशमलव कहीं नहीं सरका, यानी इसका आंसर है हमारे पास 0.2। इसी प्रकार से हम इसको करेंगे तो 4 से 4 एकम 4, 2 बचे, यहाँ से 5 उतारेंगे, 4 छकी 24, यहाँ से 1 बचा, 1 उतारेंगे तो यहाँ हमारे पास 4 दूनी 8, 3 बचे, और ये दशमलव तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, 2 उतारेंगे, 4 32। तो इनमें दशमलव वहीं की वहीं है। हमारा जो आंसर आया वो 162.8 आया। लेकिन अगर हम जब इसको हम 10 से भाग कर रहे हैं, जैसे 4.8 इसको भाग करें हम 10 से, तो एक तो सीधा सीधा ये भाग था, दूसरा है कि 4.8 का हम दशमलव हटा लें और भाग को गुणा में बदल दें तो ये पलट जाएगा। हम ये सीख चुके हैं। तो 10 इस भाग को हम गुणा में बदल दें तो ये पलट जाएगा। तो हमारे पास ये आया 48 एकम 48 और 10 दाईं 100, यानी दशमलव 2 अंक के छोड़ के तब लगाएंगे। तो मैंने बताया था कि हम 10 से भाग करेंगे तो दशमलव 1 अंक बाईं ओर सरक जाएगा, तो बाईं ओर सरक गए। इसके बाद इसका दूसरा जो भाग है 0.56, इसको भाग करें हम 10 से, तो इसका जो दशमलव है वो बटे 100 आएगा, और भाग को हम गुणा में बदलें तो ये 1/10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 56/1000, दशमलव के 3 अंक 1 2 3, तो ये हमारे पास 56 है। इसका एक दशमलव यहाँ लगा लेंगे 0, क्योंकि हम पूरे करने होते हैं। तो दशमलव का 1 अंक सरक गया, हमने 10 से किया। इसी तरह अब हमारा तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में 2.7 है, इसको भाग करना है 100 से, तो हम इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 2 27/10 हो जाएगा, और इसको हम गुणा में बदलेंगे तो 1/100, क्योंकि इसके बटे 1 है। 27 एकम 27 और ये 1000, दशमलव के 3 स्थान हो गए तो 27, 2 स्थान तो हो गए, 1 हम 0 से पूर्ति करेंगे तो 0.027। इसके बाद हमारा जो दूसरा सवाल है इसी का कि 98.53, इसको भाग करना है 100 से, तो यहाँ से 98.53 का दशमलव हटा लेंगे तो बटे 100 आ जाए, क्योंकि 2 अंक है दशमलव के बाद, और इसको हम गुणा में बदल लेंगे, ये बटे 100 आ जाएगा। तो 98,9,853 बटे 10,000 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 अंक छोड़ देंगे हम,
हमारे पास ये आएगा 0.9853। इसके बाद हमारा चौथा सवाल है कि 7.9 को भाग करें 1000 से। 1000 से भाग करना है तो दशमलव हटाएंगे तो इसके बटे 10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के पीछे एक अंक है, और इसके बटे 1 है, इसको भाग को हम गुणा में बदल लेंगे तो 1/1000। तो ये हमारे पास 79 एकम 79, और ये हमारे पास हो गए 10,000। तो 1 2 3 4 अंक चाहिए हमें दशमलव लगाने के लिए, तो 2 0 लगा लेंगे और ये आ जाएगा। इसके बाद इसी का दूसरा भाग है कि 128.9, इसको भाग करना है 1000 से, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो 1289/10, और इसका 1/1000 नाम बदलते ही, तो ये हमारे पास 1289/10,000। दशमलव के 1 2 3 4 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारा पांचवा सवाल है कि 7 को भाग करना है इससे। 7 को भाग करना है 3.5 से। तो हम सीधी सी बात है कि 7/1 इसको गुणा में बदलेंगे, बाद में बदल लेंगे, पहले इसी को दशमलव हटाएंगे तो इसके बटे 10 आएगा, तो 7/1 और इसको हम गुणा में बदल देंगे तो हमारे पास 10/35। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 2 उत्तर आए। भाग करने वाली संख्या में ये हमारे पास भाग करने वाली संख्या में 1 दशमलव था, तो 1 दशमलव हट गया इसका। उसके बाद इसका दूसरा सवाल है कि 2.73 इसको भाग करना है 1.3 से। इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे 100, और भाग में इसका भी दशमलव हटाएंगे तो बटे 10। तो हमारे पास 273/100, इसको हम गुणा में बदलेंगे तो 10/13। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 1 बचा, 13 एकम 13, 21/10 यानी 2.1। अब हमारे पास छठा क्वेश्चन है। ये इस तरह जब हम करते हैं तो कुछ सवाल इजी हो जाता है, और अगर हम वैसे भाग करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि दशमलव कहाँ लगेगा। एक गाड़ी 24 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है। छठे क्वेश्चन में है 24 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है वो 39.2 किलोमीटर। अब वो कह रहा है, पूछ रहा है कि यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 लीटर में दूरी तय करेगी, सीधी सी बात है कि 24 का दे रखा है उसने, और पूछ वो हमसे 1 लीटर में पूछ रहा है, यानी कम में पूछ रहा है, तो कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो इसको हम भाग कर देंगे 24 से। तो 24 से जब हम इसको भाग करेंगे तो हम सीधा कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ भाग होने वाली संख्या में दशमलव है। तो 24 एकम 24, ये यहाँ से 9 बचा, यहाँ से 1 बचा, फिर दशमलव, यहाँ भी दशमलव। अब ये 8 पे जाएगा, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19, यानी वो कितनी दूर जाएगी, 1.8 किलोमीटर जाएगी वो गाड़ी। तो आशा है कि सवाल समझ आएंगे, कुछ इजी भी लगा होगा। काफ़ी इजी करने के लिए सवालों को कई तरीकों से किया गया है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए।